ओम शांति। आज हम नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे। कल हम क्या सुने? परमात्मा कौन है, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका देश क्या है, देश कहाँ है। और हम गए भी उनसे उस देश में, माना अपने ही घर में मिलकर आए भी। और आज परमात्मा का कर्तव्य क्या है उसके बारे में हम सुनेंगे। लेकिन उसके बारे में सुनने के पहले इस सृष्टि का चक्र कैसे चल रहा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम टाइम की बात करते, टाइम काल, तो हम साइकिल से कंपेयर करते। काल चक्र, साइकिल ऑफ टाइम या टाइम साइकिल कहते रहते हैं ना, क्योंकि इस सृष्टि में समय का, काल का, टाइम का एक नियम है। कौन सा नियम है? टाइम इज साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक इन नेचर माना रिपीटेटिव इन नेचर। तो जब भी समय की कोई भी बात आती है, फॉर एग्जाम्पल टेक द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, तो वो 24 आवर्स का ड्यूरेशन साइकिल है। सो आफ्टर एवरी 24 आवर्स डे रिपीट होगा, 24 आवर्स के बाद फिर नाइट रिपीट होगा। ऐसे समय की हर बात में होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक डे एंड नाइट साइकिल, तो उसका ड्यूरेशन है 24 आवर्स, तो हर 24 घंटे में एक बार रिपीट होगा ही होगा। टेक सीजन साइकिल, सीजन साइकिल तो हर 365 डेज में एक बार रिपीट होगा ना। ऐसे ही एनीथिंग दैट रिलेट्स टू टाइम, वाटर साइकिल, इतना समय के बाद वाटर इवोपरेट होगा, इतना समय के बाद फिर वाटर बरसेगा। ऐसा समय की जब भी कोई भी बात आती तो इट्स ऑफ रिपीटेटिव नेचर, तो रिपीट होता रहता है। लेकिन जो ड्यूरेशन की बात है वो साइकिल टू साइकिल वेरी होता है। डे एंड नाइट साइकिल का 24 आवर्स है, तो सीजन साइकिल का 365 डेज है। ऐसे ही जस्ट थिंक ऑफ दिस होल वर्ल्ड साइकिल, होल वर्ल्ड साइकिल, सारी सृष्टि का चक्र। हम तो बचपन से सुनते आए ना 4 युगों के बारे में। 4 युग होते हैं जिसको हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? क्लियर है ना सभी को? अभी तो कलयुग चल रहा है। तो जब भी हम युगों के बारे में बात करते तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, या वी कैन ऑल्सो कॉल दिस युग एज गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। तो अभी कौन सा एज चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, आयरन एज चल रहा है। तो व्हाट नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है ना मन में बीच बीच में। तो व्हाट नेक्स्ट? आंसर इज सिंपल। अगर ये भी काल से जुड़ी हुई नियम है तो अगेन इट्स गोइंग टू बी ऑफ रिपीटेटिव नेचर। तो क्या होगा नेक्स्ट जब हम टाइम के बारे में बात करते? जस्ट लुक एट दिस। 4 युगों के बारे में जब भी बात करते तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद फिर क्या हो जाएगा? आंसर इज सिंपल, फिर से सतयुग आएगा। अच्छी बात है ना सतयुग आएगा तो। लेकिन ये जो काल चक्र है इसका टाइम साइकिल रिपीट्स एवरी 5000 ईयर्स। इसका ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। जस्ट एज वी से 100 ईयर्स अ सेंचुरी, 100 ईयर्स फॉर्म्स अ सेंचुरी, 1000 ईयर्स वी कॉल इट अ मिलेनियम। इन द सेम में ये 5000 ईयर्स का जो चक्र है, 5000 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है, उसको हम कल्प कहते हैं। सो दिस पिक्चर रिफ्लेक्ट्स वेरी क्लियरली क्या होता है आखिर इस काल चक्र में। सो मेनी ऑफ अस पॉन्डर ओवर नो कि कलयुग के बाद क्या होगा, क्या हो गया। लोग कहते रहते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा? सतयुग ही तो आएगा ना। सतयुग माना स्वर्ग, ऐसी दुनिया अभी आएगी। लेकिन इसमें परमात्मा का कर्तव्य क्या है
वो हम पहले देखेंगे। जब हम गॉड का एब्रीवेशन सुनाते हैं तो वी से GOD, गॉड स्टैंड्स फॉर जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। बचपन से हमको ऐसे सुनाते आए हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ होल वर्ड इटसेल्फ, गॉड, एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स वी अब्रिवेट इट। तो ये जो काम है, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, वी ऑल्सो कॉल इट स्थापना, पालना एंड विनाश। ये तीन जो काम है, इफ यू ऑब्जर्व, सृष्टि में ये तीन काम चलते ही रहते हैं। थ्रू परमात्मा, थ्रू प्रकृति एंड थ्रू पुरुष। परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, इन तीनों के द्वारा ये स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य चलते ही है। प्रकृति कैसे करती है ये स्थापना, पालना, विनाश, ये जीवोड़ी का काम? प्रकृति अपने आप बीज बोती है, दैट इज स्थापना। अपने आप पानी, सनलाइट एटसेट्रा एटसेट्रा देती है, दैट इज पालना, सस्टेनेंस ऑफ द सीड और द प्लांट। फिर एकदम से तूफान आ जाता है और वो पेड़ गिर जाता है, तो डिस्ट्रक्शन। प्रकृति की ओर से ये जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, ये स्थापना, पालना और विनाश के काम तो चलते ही रहते हैं। ऐसे ही पुरुष के द्वारा भी। पुरुष माना आत्मा, इट्स नॉट a matter of gender here. पुरुष माना आत्मा, because when we talk of a soul, we don't talk of any gender. ऐसे ही कहने में आता है पुरुष means soul. तो how does a soul do generation, operation and destruction? For example, we construct a building, तो जनरेशन का काम करते माना क्रिएशन का काम करते। फिर बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी हम लोग ही देखते, तो वो पालना का काम है। और एक ना एक दिन जब हमको लगता है कि ये स्ट्रक्चर ओल्ड हो गया, तो वे पुल इट डाउन, तो डिस्ट्रक्शन का काम भी हम लोग ही करते। जस्ट एज प्रकृति एंड पुरुष डू दिस टास्क्स ऑफ GOD in the same way. Really that GOD माना that God also does these three tasks. लेकिन प्रकृति और पुरुष लिमिटेड लेवल में करते, हद में। लेकिन परमात्मा अगर ये तीन काम करेंगे तो बेहद में करेंगे, अनलिमिटेड लेवल में होगा, माना सारे सृष्टि के लेवल में होगा। हम लोग तो या तो एक बिल्डिंग के लेवल में या तो एक प्लांट के लेवल में हो रहा है ना, लेकिन जब परमात्मा ये तीन काम करते तो बेहद लेवल में, माना सारी सृष्टि के लेवल में करते। दैट मीन्स सारी सृष्टि की स्थापना, सारी सृष्टि की पालना और सारी सृष्टि का विनाश। सारी सृष्टि की स्थापना। जब हम स्थापना के बारे में बात करते, स्थापना मीन्स टू मेक इट सिंपल, क्रिएशन। यू कैन कॉल स्थापना एज क्रिएशन। तो क्रिएशन, द टर्म इज यूज्ड ईदर व्हेन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, माना जब कुछ भी नहीं है तब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो भी उसको क्रिएशन कहते हैं। या अगर समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड हम रेनोवेट करते या रिक्रिएट करते, तो रिक्रिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएशन। व्हेन यू टेक द मैटर ऑफ द सृष्टि, अगर परमात्मा को इस सृष्टि की रचना करना है तो सृष्टि इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। व्हेन सृष्टि इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नाउ हाउ डज दिस क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन कम? लेकिन हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग कैसा युग है? कलयुग को हम स्वर्ग कह सकते हैं या कलयुग को हम नॉर्मल दुनिया कह सकते हैं? नहीं ना, कलयुग तो हमको बिल्कुल नर्क जैसा ही लग रहा है। तो वी कैन से कलयुग में कंडीशंस ऑन दिस अर्थ आर वेरी वेरी बैड, और वी कैन से अभी दुनिया की हालत बहुत खराब है। वाई कलयुग में हालतें बहुत खराब हो गए, हालतें बहुत बिगड़ गए? कारण ये है कि कलयुग में दुनिया इम्प्योर हो गई है।
अब चारों तरफ देखिए, कहीं भी आपको कुछ भी प्यूरिटी नजर आ रही है? टेक द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, बिल्कुल इम्प्योर हो गए। टेक द सोल, इम्प्योर हो गए। एलिमेंट्स ऑफ नेचर इम्प्योर हो गए माना पोल्यूट हो गए ना, पोल्यूट हो गए, कुछ भी शक्ति नहीं है उनमें, ताकत नहीं है एलिमेंट्स ऑफ नेचर में। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड। पोल्यूटेड माना नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस गंदगी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो दुनिया की हालतें इसलिए तो बिगड़ गए। सो एक्सटर्नली एवरीथिंग इज सेमिंग पोल्यूटेड। इन द सेम वे आत्मा का स्टेज भी इम्प्योर हो गई। एक्सटर्नली इम्प्योर, इंटरनली इम्प्योर। आत्मा का स्टेज इम्प्योर हो गई माना मतलब क्या है? वी ऑल हैव टू अकाउंट्स। हम सब 2 अकाउंट पक्का मेंटेन करते। हमारा जन्म इस धरती पर होते ही हमारा अकाउंट अपने आप ओपन हो जाता। एक है पाप का अकाउंट और दूसरा है पुण्य का अकाउंट। जब आत्मा का पाप का अकाउंट में that savings keep increasing, then you call that atma as papatma. Or to make it simpler, we can say all the souls have become impure. क्योंकि आज कलयुग में सभी आत्माओं से कुछ ना कुछ गलत काम तो होते ही रहते हैं। ये नहीं कि अच्छाई नहीं है, ये नहीं कि अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं, अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, लेकिन गलतियां भी हो रहे हैं, तो पाप का कांटा भी बढ़ता जा रहा है। When a soul carries some pap in its account, then the soul is not completely pure. Then we call that soul as impure soul. तो आज कलयुग में externally everything has become impure and the soul has also become impure. अब जब क्रिएशन की बात आती तो सृष्टि तो है, लेकिन हालत कैसी है सृष्टि का? कलयुग में इम्प्योर हो गए। तो अभी परमात्मा को क्रिएशन का टास्क करना है, तो क्या करना पड़ेगा? नरक जैसी दुनिया को अगर परमात्मा स्वर्ग जैसी दुनिया बनाएंगे तो, इम्प्योर वर्ल्ड को अगर प्योर वर्ल्ड बनाएंगे तो, इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाएंगे तो, कैन यू कॉल इट क्रिएशन? Absolutely yes. Because it's going to be a sea change, it's going to be a day and night change if the conditions on this world completely change altogether. So परमात्मा को अभी कलयुग को सतयुग बनाना है. That is his task of creation, rather recreation. लेकिन परमात्मा को यह स्थापना का कार्य कैसे करना है? बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक सेकंड की बात है, हो जाएगा। लेकिन अगर परमात्मा कलयुग को सतयुग बनाएंगे तो सतयुग में रहने वाले कौन हैं? सतयुग में किनको जाना है? क्योंकि सतयुग में जिनको भी जाना है वो योग्य होना है ना सतयुग में रहने के लिए। अगर आत्मा, जो भी आत्माएं हैं अभी कलयुग में, ये आत्माएं ऐसे ही सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे तो एक बार सोच लीजिए सतयुग की हालत कैसे हो जाएगी। सतयुग भी कलयुग बन जाएगा ना। तो परमात्मा को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज करना, बाहरी दुनिया को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। कलयुग को एक्सटर्नल लेवल में सतयुग बनाना उनके लिए बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन द मेन टास्क इन रिक्रिएशन दैट परमात्मा हैज टू डू इज प्यूरिफाई द सोल। जिन आत्माओं को सतयुग में जाना है उनको प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करना माना क्या है? पाप का खाता बिल्कुल जीरो हो जाए, माना हमारे गलतियां जीरो हो जाए, जो भी पास्ट के गलतियां हैं वो खाता भी जीरो हो जाए, और अब से हमसे कुछ भी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम सतयुग में जाने योग्य बनेंगे ना।
तो परमात्मा का मेन टास्क ऑफ रिक्रिएशन इज प्यूरिफाइंग द सोल। लेकिन आत्माएं माना हम सबको, परमात्मा को अगर चेंज करना है तो क्या करना है उनको हमको पहले एडुकेट करना है। एडुकेट करना है कि ये पाप है, ये पुण्य है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। ही हैज़ टू एडुकेट अस। लेकिन हाउ कैन ही एडुकेट अस? परमात्मा तो वहाँ है, हम तो यहाँ है, इस धरती पर है। और आज कलयुग में आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई कि अगर कोई हमारे सामने से हमको मुंह खोलकर कुछ बोलेंगे तो भी हम क्लियरली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। आजकल इवन बाय एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जब हम मुंह खोलकर बात करने के बाद भी एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच द सोल पावर हैज़ कम डाउन। तो जब सोल पावर इतनी कम हो गई तो परमात्मा अगर ऊपर से हमको कुछ मैसेज देंगे तो हम कैच कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज द सोल पावर हैज़ गॉन सो लो। तो अभी क्या करना है परमात्मा को? हमको एडुकेट करने के लिए, हमको ज्ञान सुनाने के लिए उनको हमारे लेवल तक आना पड़ेगा। हमारे लेवल तक आना माना उनको बस हमारे जैसा एक शरीर में आकर हमको इस मुंह के द्वारा सुनाना है और हम इन कानों के द्वारा सुनकर थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। लेकिन सृष्टि का एक नियम क्या है? कल हम क्या सुने परमात्मा के बारे में? परमात्मा जनन मरण चक्र में नहीं आते। आत्माएं जनन मरण चक्र में आते, लेकिन परमात्मा जनन मरण चक्र में नहीं आते। माना परमात्मा कभी शरीर नहीं लेते, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो अभी क्या करना है? बिकॉज टू कम्युनिकेट विथ अस ही नीड्स अ बॉडी, बिकॉज आवर पावर इज in such a level that only if he speaks can we understand. Acha, maybe there is one choice here. He needs a vehicle, right? He needs a vehicle, but he should not own it. Suppose I need a vehicle and I'm not supposed to have a vehicle in my name, तो मैं क्या करूँगी? I will hire it on rent, यूज़ करूँगी, फिर वापस दे दूँगी। क्लियर है, मेरे नाम पर नहीं है, लेकिन काम तो हो गया। ही नीड्स अ व्हीकल, बॉडी लाइक व्हीकल। लेकिन उनको जन्म नहीं लेना है, तो क्या कर सकते हैं? किसी और का शरीर, कोई और शरीर का आधार लेकर बस जो सुनाना है सुनाकर वापस चले जा सकते हैं ना। दैट्स द ऑप्शन अवेलेबल नाउ। तो परमात्मा को कौन सा शरीर का आधार लेना पड़ता है? यहाँ आती है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की बात। बचपन से हम सुनते आए ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सृष्टि स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य जो है इन तीनों के द्वारा होते हैं। लेकिन हम पहले देवताओं और परमात्मा के बीच में कंफ्यूज होते थे ना। हम सोचते थे कि देवताएं और परमात्मा एक ही है। लेकिन कल हम क्या सुने? देवताएं शरीरधारी है, परमात्मा निराकार है। देवताएं अनेक है, चाहे 3 करोड़ चाहे 33 करोड़, लेकिन परमात्मा एक है। और परमात्मा सर्वोच्च है, तो उनके ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन जब हम देवताओं की बात करते तो देवताओं में हम देखते हैं सो एंड सो देवता डज पूजा टू सो एंड सो देवता, सो एंड सो देवता अगेन डज पूजा टू सो एंड सो देवता। तो देवताओं में एक दो के बीच में वो पूजा की बात हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी डज पूजा टू श्री राम जी। वी सी दिस चेन, नो? सो देवताएं अनेक है एंड डेफिनेटली दे आर अबव ऑल ऑफ अस। लेकिन हाँ, सबसे ऊंच परमात्मा है।
तो ये 3 कर्तव्य जो है परमात्मा ही करते हैं, लेकिन इन तीनों के द्वारा करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य। नव जब स्थापना के बारे में हम बात कर रहे हैं तो परमात्मा को नीचे आना पड़ेगा, एक शरीर का आधार लेना पड़ेगा और हमको ज्ञान सुनाना पड़ेगा। एजुकेट करना माना हमको ज्ञान सुनाना पड़ेगा, जिस ज्ञान से हम सद्गति को पाएंगे, जिस ज्ञान से हम खुद को परिवर्तन कर पाएंगे, जिस ज्ञान से हम अपने पापों को क्लियर कर पाएंगे और जिस ज्ञान से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे, जिस ज्ञान से हम सतयुग में जाने योग्य बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। तो ज्ञान सुनाने के लिए परमात्मा ये ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। He just needs a vehicle, nothing more to think about in this. He just needs a vehicle. तो परमात्मा इनके शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान सुना करके चले जाते हैं। जो भी सामने है उस समय ज्ञान सुने। ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ 1936 में। जब शुरुआत हुई तब दिस पर्सन इन दिस पिक्चर, वी कॉल हिम प्रजापिता ब्रह्मा. He was around 60 years of age when this all started. He is the founder of this organization, but definitely no guru is there in this organization. All of us are a family, that's all. So परमात्मा को इनके शरीर का आधार लेना पड़ा। आधार लेकर के जो सुनाना है ज्ञान सुनाकर चले गए। जब हम देवताओं की बात करते तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से क्लियर होगा, बाकी सब देवताओं को थोड़ा अलग दिखाते, ब्रह्मा को थोड़ा अलग दिखाते। ऑब्जर्व कीजिए, बाकी देवताओं को कभी भी हम ओल्ड एज में नहीं दिखाते, लेकिन ब्रह्मा को यंग एज में नहीं दिखाते, हमेशा ओल्ड एज में ही दिखाते हैं ना। और बाकी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते, ब्रह्मा को दिखाते हैं। हम देखते हैं ना चतुर्मुख ब्रह्मा सिटिंग ऑन अ लोटस विथ ऑल द वेद शास्त्र इन हिज हैंड्स। व्हाई दिस ओल्ड एज, दिस दाढ़ी मूछ, बियर्ड एंड मुस्टैच, ऑल दोज रिप्रेजेंट ह्यूमन फॉर्म। तो ये ब्रह्मा का जो टास्क है या ब्रह्मा का जो रोल है, रोल क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन हैपेंस थ्रू ब्रह्मा, वो ब्रह्मा का रोल है। तो दिस रोल ऑफ ब्रह्मा कब शुरू हुआ? उनके 60 वर्ष की आयु में, 60 इयर्स ऑफ एज में। लेकिन बर्थ तो इंसान का है, लेकिन कर्तव्य तो बहुत ऊंचा है, इसलिए ब्रह्मा का रूप बहुत ऊंचा दिखाते हैं, देवताओं का रूप, लेकिन फीचर्स में थोड़े मनुष्य के फीचर्स मिक्स करते, क्योंकि टास्क ऊंचा है लेकिन वो टास्क चल रहा है मनुष्य जन्म में। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। अभी परमात्मा आकर के इनके द्वारा ज्ञान सुना के चले जाते। तो वो ज्ञान जो 36 में शुरू हुआ, जो भी सामने थे सुने, बाद में वो लोग दूसरों तक पहुंचाए, ऐसा 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 वो ज्ञान ट्रांसफ़र होता 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 गया और आज हम तक पहुँचे, हमारे द्वारा आप तक, आपके द्वारा और कईयों तक। लेकिन बात क्या है? ज्ञान, परमात्मा का सत्य ज्ञान कईयों तक पहुँचेगा, लेकिन हर कोई उसको धारण नहीं करेंगे, हर कोई उसको आचरण में नहीं लाएंगे। जो आत्मा परमात्मा के सत्य ज्ञान को लाइफ में एडॉप्ट करेंगे, वो आत्मा सतयुग में जाने योग्य बन जाएगी, क्योंकि परमात्मा का सत्य ज्ञान आत्मा को सद्गति की तरफ ले जाती है। सद्गति माना आत्मा विल बिकम प्योर, आत्मा विल बिकम फुल, आत्मा विल बिकम परफेक्ट। नो मोर फ्लॉस, नो मोर वीकनेसेस, नो मोर डिफेक्ट्स। आत्मा विल बिकम अ फ्लॉलेस डायमंड। क्योंकि आज हमारे अंदर कई सारे कन्फ्यूजन्स है ना, इसी कारण से हम कंफ्यूज हो जाते, ये करूं वो करूं, ये राइट है वो राइट है।
इसी कारण से कई बार जो रॉन्ग है वो कर लेते और पाप बनता जाता, कभी कभी ही पुण्य का काम करते। दैट्स द रीजन सोल हैज बिकम इम्प्योर। तो अभी परमात्मा का ज्ञान सुनकर आत्माएं प्यूरिफाई होते जाते। ज्ञान सिर्फ सुनने से प्यूरिफाई नहीं होते, ज्ञान सुनकर उसको लाइफ में अप्लाई करते जाएंगे तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकलते जाएंगे और आत्मा प्योर बनती जाएगी। सो दिस इज द टास्क ऑफ क्रिएशन या रिक्रिएशन, एंड इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। द नेक्स्ट टास्क, प्रोसेस ऑफ सस्टेनेंस या पालना या ऑपरेशन। अभी क्या हो जाएगा, जब हम कालचक्र की बात करते तो यहाँ जस्ट ऑब्जर्व, अभी कलयुग में है एंड कलयुग ऑलमोस्ट एंडिंग में है। अभी फिर से सतयुग आ जाएगा ना। अभी हमको कलयुग में ह्यूमन गवर्नमेंट चल रहा है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एटसेट्रा वी हैव नो ह्यूमन गवर्नमेंट चल रहा है। सतयुग में देवताओं का राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड फॉर्म इज इक्वल टू विष्णु। लक्ष्मी प्लस नारायण इज इक्वल टू विष्णु। इसलिए जब विष्णु की बात आती है तो हम 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी के, 2 नारायण के। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता और देवताओं के हाथों में ये जो चीजें दिखाते हैं इनको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार, तो व्हाट डू दिस अलंकार रिप्रेजेंट? अभी सतयुग में लक्ष्मी नारायण के द्वारा पालना का कार्य चलता ना, तो वो पालना माना अगर हमको सतयुग में जाना है तो these 4 अलंकार रिप्रेजेंट द 4 क्वालिफिकेशंस which we need to acquire if we want to go into सतयुग। अभी आप जो भी सुन रहे हैं, just question yourself, हम में से कितनों को सतयुग में जाने का मन है? स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, पैराडाइज, कॉल इट विथ एनी नेम, हम में से कितनों को सतयुग में जाने का मन है? देवताओं के राज्य में जाकर रहने का मन है? नो डाउट वहाँ पर सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ भरपूर होगा। सभी को है ना मन जाने का, लेकिन जो करना है जाने के लिए वो भी करना है और कर सकते हैं, पॉसिबल तो है। तो देखेंगे हमें अगर सतयुग में जाना है, देवताओं की पालना में जाना है, उस राज्य में जाना है, हमको भी उन जैसा बनना है, तो हमें क्या करना है? ये 4 अलंकार देखिए, गदा, चक्र, शंख और लोटस फ्लावर, कमल फूल। सो दीज 4 इंडिकेट हमें क्या करना है। पहली बात, गदा। गदा से क्या करते हैं? जनरली वी यूज इट टू फाइट। हियर व्हाट डज गदा रिप्रेजेंट? जब भी हम कुछ मान लीजिए अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, सपोज मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो क्या चलता है अंदर? मुझे तो इसके ऊपर गुस्सा करना ही करना है आज, मुझे उसके ऊपर चिल्लाने का मन हो रहा है, मुझे उसको हर्ट करने का मन हो रहा है, मुझे उसको पेन देने का मन हो रहा है। उसको समझना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि मैं क्या फील हो रही हूँ उसके वो काम के कारण। ऐसे थॉट्स जब आते हैं तो साइमल्टेनियसली देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो गोइंग ऑन। दूसरी तरफ क्या चल रहा है? नो, डोंट डू दैट। उन्होंने किया तो किया, आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों रिवेंज लेना चाहते हो? आप क्यों ऐसा ही बिहेव करेंगे? नो। अ वॉइस टेल्स अस नो। तो जब भी हमारे लाइफ में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जस्ट चेक 1 होल डे, कितने सारे बार ये इश्यू होता रहता है।
ये कॉन्वर्जेशन या ये कॉन्फ्लिक्ट दो थॉट्स, दो थिंकिंग प्रोसेस के बीच में होता रहता है। करना है कुछ और, लेकिन कुछ और करने का मन हो रहा है। सो गधा का मतलब ये है कि अगर हमें उन देवताओं की दुनिया में जाना है और हमें भी देवताओं जैसा बनना है, तो जब भी मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता है राइट और रॉन्ग के बीच में, गुड और इविल के बीच में, तो वी हैव टू टेक केयर कि गुड ओनली विंस। माना जो राइट है वही करना है हमें, जो रॉन्ग है हमें वो नहीं करना है, बस विथड्रॉ हो जाना है, विथड्रॉ हो ही जाना है। एंड कितने बार हम ऐसे करते जाएंगे उतना उतना हमको सतयुग में जाने का क्वालिफिकेशन आता जाएगा, उतने मार्क्स हम सिक्योर करते जाएंगे। अभी दूसरी चीज़ है चक्र, इसको हम स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र कहते हैं। सुदर्शन, सु माना गुड, इफ वी लिंक इट, सुदर्शन चक्र माना खुद में जो गुडनेस है, स्वयं में जो गुडनेस है उसकी तरफ हमें देखते रहना है। तो पता है क्या हो जाएगा? हमने कहानियों में सुना कि जब भी सुदर्शन चक्र चलाते थे तो असुरों के सिर कट जाते थे। हमारे अंदर भी असुर है ना। कौन कौन से असुर है? गुस्सा है, अहंकार है, ग्रीडीनेस है, जेलसी है, हेट्रेड है, या लेजीनेस है, केयरलेसनेस है, कई सारे हैं। बट ऑफ कोर्स एक एक असुर स्ट्रांग है, एक एक असुर वीक होगा। जब हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे यहाँ, तो अंदर के असुरों के सिर कट जाएंगे। अंदर के असुरों के सिर कट जाना माना क्या? I'll just give you an example. अगर लाइफ लो टाइड पर चल रहा है, माना लाइफ में आपको बहुत लो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आई एम ए फेल्यूर एवरीवेयर, मेरे से कुछ नहीं होगा, आई एम फेलिंग हियर, आई एम फेलिंग देयर, आई एम फेलिंग एवरीवेयर, आई एम इम्परफेक्ट एवरीवेयर, मेरे से शायद कुछ होगा ही नहीं, मे बी आई एम फिट फॉर नथिंग। कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है ना। तो जब भी ऐसा फेज आता है, ऐसा हम लो फील करते, उस समय अगर कोई हमारे पास आकर हमको बताते हैं या हमको याद दिलाते हैं कि आप इतना लो क्यों हो गए हो, आप एक बार याद कर लो, उस दिन आपने ये किया, उस दिन आपने वो किया, आपने ये अचीव किया, आपने वो अचीव किया, आपसे ये अच्छे अच्छे काम हुए। जब भी लोग हमको ये बातें याद दिलाते हैं तो हमको एकदम सा ऐसा फील होता कि माई लॉस्ट एनर्जी इज बैक। सो दैट्स द प्रोसेस दैट गोज ऑन हियर। जब भी हम अंदर की अच्छाई को दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छाई एकदम सा जग जाएगा। तो सुदर्शन चक्र या स्वदर्शन चक्र माना मैं कौन हूँ वो खुद को याद दिलाना। मैं कौन हूँ एक बार बस यहाँ देखिए। जब मैं आत्मा शुरुआत में परमधाम में थी तो मैं कैसे थी? मैं प्यार स्वरूप थी। सतयुग में आई, स्टिल आई वॉज अ लविंग बीइंग। त्रेता में वो भी देवताओं का राज्य है तो वहाँ भी मैं लविंग बीइंग थी। द्वापर में भी आई वॉज फाइन। कलयुग में भी ठीक है। अभी कलयुग में नाउ टाइम इज लाइक दिस। लेकिन एक बार पीछे जाइए, कलयुग में गो टू आवर एंसेस्टर्स, फोर फादर्स टाइम। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? वहाँ पर हमें when we go to the past, क्या हो रहा है? Our forefathers, our ancestors were very very fine. आज हम ऐसे हैं। तो सी परमधाम में ठीक थे, सतयुग में ठीक थे, त्रेता में ठीक थे, द्वापर में फिर भी ठीक थे, कलयुग की शुरुआत में भी ठीक थे। बस कलयुग एंडिंग में ऐसा थोड़ा सा लो हो गए। तो फाइन, एक बार वो सुदर्शन चक्र अंदर फिराना, वो स्वदर्शन चक्र अंदर बस फिराना, तो क्या हो जाएगा? हमको फिर से वो लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा कि आई वाज फाइन देयर, आई वाज फाइन हियर, आई वाज फाइन हियर, आई वाज फाइन हियर, तो आई कैन बी फाइन हियर।
आई कैन बी फाइन हियर, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम मेरा स्टेज ठीक था, तो आज भी मैं फिर से दैट करेक्ट स्टेज पर पहुंच सकूंगी, दैट गुड स्टेट ऑफ माइंड को आई कैन रीच इट अगेन. सो नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ सुदर्शन चक्र. अभी नेक्स्ट क्या है? शंख. शंख का मीनिंग क्या है? शंख माना इट रिप्रेजेंट्स sweetness in words and actions. Because if you think of शंख, शंख को हम क्यों यूज करते हैं? शंख is mostly used to send some message from one place to another, and शंख represents a very very sweet sound, something which we feel very good to hear. तो शंख माना अपने बोल और व्यवहार में वो स्वीटनेस हो, वो मिठास हो, बोल ऐसे हो दूसरों को हमारे बोल सुनने का मन हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो दूसरों को हमारे साथ व्यवहार करने का मन हो. हाँ, दूसरा काम कॉन्श का एक जगह से दूसरे जगह कुछ संदेश पहुंचाना. हमारे बोल और व्यवहार ऐसा हो जिससे हम कुछ ना कुछ मैसेज दे पाए. माना कभी हमारे बोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही बोल दिए, ऐसे ही कर दिए. नो, नो वेस्ट एंड नो नेगेटिविटी. बिल्कुल स्वीटनेस होना चाहिए और बिल्कुल कुछ मैसेज ओरिएंटेड या कुछ वर्दी होना चाहिए. सो दैट इज अबाउट कॉन्श. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कमल फूल, लोटस. लोटस का काम क्या है? लोटस एक मडी पॉन्ड में रहता है, लेकिन वो मड लोटस को लगता नहीं है, है ना. हम कीचड़ की दुनिया में रहते हैं, लेकिन लोटस जैसा रहना माना कीचड़ हमको लगे नहीं. कीचड़ लगना माना इन्फ्लुएंस हो जाना, है ना. कोई गुस्सा करते तो हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते, हम भी गुस्सा करते, तो वो कीचड़ लग रहा है ना हमको. कई सारी बातें ऐसे लाइफ में होते रहते हैं, हम बिना पता इन्फ्लुएंस हो जाते. वो लोग करे तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, वो लोग ऐसा बोल रहे तो हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, वो कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए. टिट फॉर टैट, तो वो इन्फ्लुएंस ही हो रहे हैं ना. लेकिन लोटस लाइफ माना अनइन्फ्लुएंस्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, नो इन्फ्लुएंसेस. कमल क्या करता है? कीचड़ में रहता, कीचड़ उसको लगता नहीं. रैदर ऑन द कॉन्ट्ररी, कमल क्या करता? दैट मडी पॉन्ड की खूबसूरती को बढ़ाती है. ऐसे ही हमें रहना है इस दुनिया में, लेकिन दुनिया की कीचड़ से परे रहना है. एंड रैदर वी शुड ब्यूटिफाई द प्लेस वेर एवर वी आर लिविंग इन. तो ये है क्वालिफिकेशंस. सतयुग में जाना है तो इन 4 क्वालिफिकेशंस. गदा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट है तो टेक केयर, गुड ओनली विंस. सुदर्शन चक्र, खुद में जो अच्छाई है वो बार बार रिपीट करते रहना, खुद को याद दिलाते रहना. एंड जस्ट बेड माना गिव फेयरवेल टू ऑल द वीकनेसेस. एंड थर्ड थिंग है कॉन्श, शंख. सो जब भी वो शंख की बात आती माना बोल और व्यवहार में वो स्वीटनेस होना चाहिए. और चौथा है लोटस, बी अनइन्फ्लुएंस्ड. और तीसरी बात आती है डिस्ट्रक्शन थ्रू शंकर. अभी तक तो सुनते ही आए कि देवताएं अलग है और परमात्मा अलग है. तो जब डिस्ट्रक्शन की बात आती तो हम शंकर को दिखा रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंस तो है शिव जी और शंकर जी के बीच में, क्योंकि पहले हम मानते आए कि दोनों एक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे दोनों के बीच में, या एक ही समझते थे. अभी क्लियर है ना, परमात्मा अलग है, देवताएं अलग है, तो शिव जी अलग है, शंकर जी अलग है. शिव माना निराकार, शंकर माना देवात्मा, शिव माना कल्याणकारी, और शंकर जी को हम डिस्ट्रक्शन के यहाँ दिखा रहे हैं. और शिव माना होल वर्ल्ड इज हिज फैमिली, और शंकर माना ही हैज़ अ पर्टिकुलर फैमिली.
और शिव जी सर्वोच्च है, तो शिव जी को किसी और को याद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शंकर जी के ऊपर और कोई है, परमात्मा है, तो शंकर जी योग करने बैठते हैं। तो क्लियर है। एनीवे, दिस प्रोसेस ऑफ स्थापना, पालना एंड विनाश, गॉड्स टास्क्स। लेकिन विनाश को हम विनाश नहीं कह सकते डायरेक्टली, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो होगा। रादर वी कैन कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्यों? कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। तो यू कैन से क्रिएशन या रिक्रिएशन, ऑपरेशन या सस्टेनेंस, एंड फाइनली यू कैन से डिस्ट्रक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। बस दुनिया अभी बदल जाएगी। सो दीज आर दी 3 मेन टास्क्स ऑफ गॉड। तो अभी हमें क्या करना है? दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, नो? हमें क्या करना है? जाना है सतयुग में सभी को। तो सतयुग में जाने के लिए क्या करना है? इन 4 चीज़ों को जीवन में अपनाना है। ठीक है? तो अब जब हम मेडिटेशन करेंगे तो परमात्मा से जब हम कनेक्ट होंगे, वी विल टेक दिस एनर्जी टू अडॉप्ट दिस 4 थिंग्स इन आवर लाइफ। उसके पहले बस 1 मिनट में हम शिवरात्रि के बारे में सुनेंगे। 2-3 दिन पहले शिवरात्रि मनाए ना सभी। एक बात आप ऑब्जर्व कीजिए, बाकी सारे फेस्टिवल्स हम डे टाइम मनाते हैं, शिवरात्रि को खास नाइट टाइम, एंड वो भी मिडनाइट मेन पूजा करते हैं। कारण क्या है? शिवरात्रि माना परमात्मा शिव का अवतरण है ना। जन्माष्टमी माना श्री कृष्ण जी का जन्म, श्री राम नवमी माना श्री राम जी का जन्म। तो शिवरात्रि माना शिव जी का जन्म नहीं कह सकते, बिकॉज वी हैव बीन हियरिंग कि परमात्मा जनन मरण चक्र में नहीं आते, बट वी कैन से उनका अवतरण होता है। आते तो है लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो परमात्मा नीचे कब आते हैं? जब कलयुग का एंड और सतयुग के बीच का टाइम होगा, तब आते। सो इफ वी कंपेयर सतयुग त्रेतायुग टू डे एंड द्वापर कलयुग टू नाइट, तो यू कैन से परमात्मा कम्स एट द एंड ऑफ कलयुग माना एट द एंड ऑफ नाइट, माने यू कैन से ही कम्स एट मिडनाइट, एंड कलयुग जैसी रात को सतयुग जैसा दिन बनाएंगे। इसलिए शिव जी का अवतरण मिडनाइट को हम मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। एंड शिवरात्रि के दिन हम क्या क्या करते हैं? मेनली वी डू उपवास एंड जागरण। उसका मीनिंग क्या है? उपवास माना वी डू फास्टिंग, लेकिन ये हमको क्लियर है कि कभी भगवान तो हमें उनके लिए फास्टिंग करने के लिए नहीं कहेंगे। शायद वो तबीयत के लिए अच्छी बात है, वो अलग बात है। बट उपवास का एक्चुअल मीनिंग क्या है? उप माना समीप, वास माना रहना। उपवास माना मन बुद्धि से परमात्मा के नज़दीक रहना। पॉसिबल है? पॉसिबल है। इससे पुण्य मिलेगा? पक्का मिलेगा। फास्टिंग से पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन पक्का मन बुद्धि से परमात्मा के नज़दीक रहने से पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? जैसा संग वैसा रंग। जब हम मन बुद्धि से परमात्मा के नज़दीक रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा संग का असर उनके ऊपर नहीं होगा, लेकिन उनके संग का असर तो हमारे ऊपर होगा ही होगा ना। तो जब हम ये उपवास करेंगे, मन बुद्धि से उनके नज़दीक रहेंगे, तो उनके संग का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। तो हमारे अंदर वो अच्छाई जागृत होती जाएगी, जिससे हम अच्छे काम ही करेंगे तो पुण्य ज़रूर जमा होगा। और जागरण का मतलब क्या है? जब भी हम कुछ गलती बार बार करते रहते हैं एंड सडनली हम रियलाइज़ होते कि हम गलती कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? आज मेरी आंखें खुली, आज मेरी आंखें खुली, टुडे आई वोक अप, टुडे आई रियलाइज्ड। दैट इज़ व्हाट वी से, नो? तो जब भी हम कुछ रियलाइज़ करते गलतियों के बारे में, तो वी से आई वोक अप टुडे, आई ओपन माई आइज टुडे। तो जागरण का मतलब क्या है? रियलाइज व्हाट ऑल रॉन्ग्स आई हैव बीन डूइंग
एंड देन एकदम से मुझे उठ जाना है, जग जाना है, फिर से वो रिपीट नहीं करना है। एक बार रियलाइज किए कि गुस्सा करना गलत है तो फिर से नहीं करना, वही जागरण है। एक बार उठ गई ना, हाँ आज तक मैं जो भी गुस्सा की वो रॉन्ग है, रियलाइज हुए ना तो फिर से नहीं करना। आज तक ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ चलता रहा, आज रियलाइज हुए कि ये मेरे साथ क्या गलती हो रही है, रियलाइज हो गया ना तो फिर दोबारा रिपीट नहीं करना। उठ गया ना फिर से सोना नहीं है, यही है जागरण। तो जागरण माना जब भी हम कुछ रियलाइज होते तो फिर से वो गलती रिपीट नहीं करना। सो दिस इज अबाउट शिवरात्रि एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग एंड जागरण। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। अभी तक जो भी सुने, दिस इज ऑल ऑल्सो एडुकेटिंग आवरसेल्व्स, राइट, टू गो इनटू सतयुग। सतयुग में जाने के लिए, पुण्य का काम करने के लिए, पाप कर्मों से दूर रहने के लिए वी हैव बीन एडुकेटिंग आवरसेल्व्स। तो हम 2 मिनट उनके पास चले जाएंगे, उनसे शक्ति लेंगे, वापस आ जाएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। ओम शांति। बस अपने ओरिजिनल स्वरूप में सेट हो जाइए। Just a point of light in the center of the forehead. मैं आत्मा चमकती हुई सितारा हूँ। अभी मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जा रही हूँ। I leave this body, go up above and up above to the world of light where my Father Paramatma is there. Visualize God, Paramatma in front of you in Paramdham. I, the soul, am in front of him. And परमात्मा से चारों ओर शक्तियां फैल रहे हैं। आज से मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी अच्छाई और बुराई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आई विल टेक केयर दैट आई डू ओनली वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज गुड। मैं बार बार खुद में जो अच्छाई है उसको देखते रहूँगी, उसको याद रखूँगी और अपने जीवन में उसको बढ़ाती रहूँगी और उसको आचरण में लाती रहूँगी। आज से मैं ये ध्यान भी रखूँगी अपने बोल और व्यवहार में वो मिठास लाने का। मेरा हर बोल दूसरों को सुख देने वाली हो, मेरा हर व्यवहार दूसरों को सुख देने वाली हो। And I will take care that I stay uninfluenced by any negativity around. I will take care that my goodness influences the negativity around. I am going to be unaffected by anything around. ऐसा फील कीजिए कि परमात्मा से वो शक्ति की किरणें आत्मा को इन सब अच्छे कर्म करने के लिए चार्ज कर रही है। Visualize yourself under the shower of His energy. Taking that energy, I come back
and settle down in the center of the forehead. Om Shanti.